नमस्कार किसान भाइयों। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पौधे की डैनी है, जो मिर्ची फसल है हमारी, उसमें से एक पौधे की डैनी है। जो आज का विषय हमारा है कि वायरस 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 क्या है, किधर से आया, कैसे आया, हमारे भारत देश में उसका फैलाव कैसे हुआ, इसके बारे में हम छोटी सी माहिती देने वाले हैं। जो वायरस है वो दो प्रकार में आता है। एक तो कीड़े, रस्व कीड़े जो रहते हैं, कीटक, उनमें से थ्रिप्स नाम का जो कीटक रहता है वो, उसकी वजह से एक वायरस आता है। और दूसरा जो वायरस होता है तो वो फसल जब हम लगाते हैं, छोटे पौधे पौधे लगाते हैं, उसकी मूली वाग जाने से, स्प्रिंग होने जाने से हमारा पौधा वायरस के, आप देख सकते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम माहिती देने वाले हैं। वायरस वायरस जो है, वायरस की संकल्पना है कि वो थ्रिप्स की वजह से आता है। जो थ्रिप्स कहाँ से आया? थ्रिप्स हमारे देश में नहीं बना। थ्रिप्स हमारे बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से आया वाला है। 2014 में जब पहली बार पपई का आयात किया गया था, पपई की बीज से वो हमारे देश में इंटर किया गया है। जो वायरस में वो थ्रिप्स नाम का कीटक है, वो फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आया। जैसे कोरोना आया था वैसे ही थ्रिप्स जो है वहाँ से आया, 2014 में आया। बाद में बढ़ते 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 आज 2024 है। आज पूरे महाराष्ट्र में हो, भारत में हो, सब तरफ वो फैल चुका है। उसकी वजह से आज मिर्ची फसल आना बहुत मुश्किल हो रही है। हमारे दादा परदादा करते थे तब एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल मिर्ची का पौधा चलता था, अच्छी तरह से उत्पादन देता था। आज 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने से ज़्यादा मिर्ची की फसल नहीं हो रही है। तो थ्रिप्स जो रहते, वायरस जो रहता है, दो प्रकार का है। थ्रिप्स से वजह से क्या होता है कि वो देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाले पत्ते रहते हैं, थ्रिप्स छोटे छोटे कीटक रहते हैं, वो क्या करते हैं कि पान को ऐसा कुरेदते हैं। कुरेदने की वजह से उसमें उसके रस शोषण करने के लिए वो उसके नाखून से कुरेदते होंगे। आप सोचते होंगे इतना छोटा कीटक है, क्या करेगा, कैसे करेगा? वो नीचे वाली जो डैनी रहती है, नीचे वाले जो पत्ते रहते हैं, वो बड़े साइज़ में आते हैं। ऐसे बड़ी साइज़ में उसकी जाड़ी, लंबाई मोटी हो जाती है। उसको नाखून से कुरेदने को मुश्किल होता है। वो क्या करता है, हमारे डैनी जो पौधा है उसके ऊपर का हिस्सा जो रहता है, सेंडा, अब हम उसको अंकुर बोलते हैं, तो वो निकलने, वो छोटे छोटे, तो वो क्या होता है, उसको कुरेदने को आसान जाता है। वो मिर्ची फसल में हो, पपई हो, बैंगन हो, उसके ऊपर रहता है। उसके छोटे छोटे जो पत्ते निकलते हैं उसको कुरेदता है, उसका रस शोषण करता है। रस शोषण करने के बाद, वो कुरेदने के बाद उसको जख्म हो जाती है। जख्म से क्या होता है, पौधे का वो जो पत्ता है ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो जाती, उसकी डीएनए चेंज हो जाता है। फिर आपको माल निकालने में, मिर्ची फसल में माल की पैदावार कम होने की संभावना होती है। वो हमारे यहाँ नहीं हो। आपको आपने किताब में भी पढ़ा होगा, विज्ञान में पढ़ा होगा, सुबह क्या हम अगर धूप सेकते हैं 7 से 9, 2-3 घंटे में, तो हमको डी जीवन सत्व प्राप्त होता है। पेड़ पौधे, फल आदि सबको सूरज की किरणों से अन्न मिलता है। उसके अन्न जो है वो कम पड़ने की वजह से मिर्ची की फसल में जो देख सकते हैं कि मिर्ची की साइड छोटी होना, माल की घटत होना, वो आम बात है। मिर्ची फसल जो है अब आना बंद हो चुकी है। 2 महीने, 3 महीने, 8 दिन, 10 दिन में हमको उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है। पहले क्या होता था, दादा परदादा करते थे, महीने में एक बार दवाई छिड़क देते थे। मिर्ची फसल 1-1.5-2 साल चलती थी। हमारे दादा ने भी निकाली है, 1.5 साल तक ऐसे झाड़ इतने बड़े हो जाते, वहाँ तक उन्होंने फसल निकाली है। मगर आज क्या हो रहा है, आज अभी ये 3 महीने की फसल, 3.5 महीने की फसल है। देख सकते हैं इतने अच्छी तरह से डेवलप कर रही है हमने, मगर उसको बहुत खर्चा है। 8 दिन, 10 दिन में स्प्रे करना पड़ता है। बहुत ये अपना वीडियो लंबा जाने वाला है, पूरी तरह से हम जानकारी देने वाले हैं। अब स्किप मत कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि आज हिंदी में बात क्यों कर रहा है, हिंदी में माहिती क्यों दे रहा है। तो हमारे जो फॉलोअर्स है बढ़ने के कारण हमारा अदर कंट्री में, अदर राज्य में वीडियो जा रहा है, तो उनको मराठी समझ में नहीं आती और उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। इसलिए हम दोनों के बीच में दुआ है, जो हिंदी का दुआ है। हिंदी अपना राष्ट्रभाषा है, इसलिए हम हिंदी में माध्यम से उनके साथ जुड़ने के लिए हम हिंदी में जानकारी दे रहे हैं। मिर्ची फसल में अभी थ्रिप्स का बोल दिया। थ्रिप्स से ये होता है, पत्ती मुड़ जाती है, पैदावार कम होती है। अब दूसरा जो वायरस का फंदा है
वो क्या होते हैं, हम नर्सरी से रोप लाते हैं, घर में तैयार किया वाला रोप होता है। जो पौधा छोटा सा पौधा रहता है, उसकी जो लगाते वक्त मूली है जो बेंड हो जाती है या स्प्रिंग हो जाती है, लगाने के अंगूठे से दबाने के बाद वो मुड़ जाती है, उसको जख्म हो जाती है, तो फसल में क्या होता है, वो उसके वजह से भी एक बार आता है। फसल तो बढ़ेगी थोड़ी, 1 महीने 2 महीने तक बढ़ेगी, बाद में क्या होगा, उसको मेल जो मूली है उसको अन्न जो है पेड़ को नहीं दे पाएगी। इस वजह से मिर्ची में साइज़ छोटे आना, पत्ती छोटे छोटे निकलना, उसकी वजह से फिर उसको अन्न द्रव्य के कम पड़ने से वो उसमें डीएनए उसके चेंज हो जाती है, तो मिर्ची की छोटी छोटी लागत हो जाएंगी। आप मेरे हाथ में देखे होंगे कि वो पत्तियाँ, ये पत्तियाँ पूरी जो है थ्रिप्स की वजह से मुड़ गई थी। ऐसी पत्तियाँ होने के बाद आप सोचेंगे कहाँ से इसको सूर्य प्रकाश मिलेगा, सूर्य की धूप की किरणें इसको कहाँ से मिलेंगी, ये अन्न कहाँ से पैदा करेगा। फल पत्तियाँ पेड़ों पैदा होते, उसका मेन मुख्य जो कारण है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो सूर्य के मार्फत होती है। और जितना अपने पौधे का पान का साइज़ बड़ा होगा, पान का साइज़ खिला हुआ होगा, उतना वो अन्न पैदा करता है। अन्न ही महत्व है इसको। ये देख सकते हैं हम, मेरे हाथ में देखा हुआ, देखिए कितना ये एक सब गोला हो, ये पूरा मुर्दा सुर्दा हो गया है। इसकी वजह से इसका अन्न पूरा बनना ख़त्म हो गया है। मिर्ची की लागत देख सकते हैं, ये इतनी छोटी सब आती है। इसका जो उपाय है, हम अगर पेड़ पौधे के बारे में पौधा लगाते वक्त लेने की जानकारी है, वो हमने पहले भी अपने वीडियो में डाली है। क्या करने का है, अपना जो मल्चिंग का होल रहता है उसमें ऐसा पहले थोड़ा सा 1 इंच खोल खड्डा करने का, थोड़ा सा उसमें रोप आलादी से लगा देने का, ऐसा आसानी से लगा देने का, ये माध्यम है रोकने का। और दूसरा जो है थ्रिप्स में आप ना बायो 3 हो गया, उसमें फैक्स हो गया, ग्रासिया हो गया, एक्सपोनस हो गया, आबासिन ले सकते हैं आप 8 दिन 10 दिन, और उसमें डेलिकेट हो गया, सिनुआ हो गया। ये भारी भारी कंटेंट है जो थ्रिप्स को रोक के हमको काम कर नहीं सकते, मगर हमको 8 या 10 दिन में उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। वो थ्रिप्स का जो है उसकी साइकिल 10 दिन में बदलती रहती है, 10 दिन ही चलता है वो। 2 दिन में पैदा होता है, 2 दिन में बच्चे पैदा करता है, दूसरे 2 दिन में अन्न खाने के प्रक्रिया समूह, 10 दिन में उसका नाइनाट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 10 दिन की उसकी साइकिल है, हमको उसकी साइकिल बनने नहीं देनी है। 8 दिन 10 दिन में स्प्रे करते रहना है। और जो मिर्ची फसल है अभी मल्चिंग के ऊपर की वाली है, उसको अन्न द्रव्य की कमतरता नहीं गिरनी चाहिए। ऊपर के जो आती है वह हमने बताया है, स्टिकर में सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल कीजिए। जब हम बेसल डोज डालते हैं उसमें भी सिलिकॉन का बेसल डोज में डाल दिए, जिसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जा सकती है। मिर्ची को साइज़ बढ़ रही है, साइज़ के लिए हमारे यहाँ 27 ग्रेड आते हैं, 0.34 का ग्रेड आता है। लंबी नहीं हो रही है उसके लिए, पौधे की लागत नहीं बढ़ रही है, फांदे नहीं बढ़ रही है, तो उसको 12 एक्सर्स दे सकते हैं हम। अल्टून पल्टून आप बदल के आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और ड्रिप के माध्यम से आप खत भी जोड़ सकते हैं। तो यही सब जानकारी देनी थी। हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बोल दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी नहीं किया तो जमता है, मगर शेयर करिए। जो मिर्ची फसल में जो समस्या आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के लिए जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारी मिलने के लिए आप शेयर कीजिए, उनके पास वीडियो पहुंचाइए। इसलिए ये छोटा सा हमारा प्रयत्न है, जो यही सब बताना था। हमारी जानकारी कैसी लगी वो कमेंट में कीजिए। धन्यवाद।